के नहीं दिया शाहरुख खान का भतीजा चाय का बिजनेस में खोटा कर रहा है। ए भर के दे तो हाथ मत लगाना। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर अदर व्लॉग। तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और मैं रात ही में कपड़ा पहन के सो गया था क्या के लिए मुझे पता था कि मैं सुबह उठने में लेट कर दूंगा और मुझे जाना है गैरेज। तो अब मैं उठ चुका हूँ, उठने के बाद अब सिर्फ मुंह वगैरह धोना और धोने के बाद फिर वापस से मैं निकलता हूँ गैरेज। तब आप लोगों से मिलता हूँ। तो जो भी चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिसने भी अभी तक बकरीद वाला व्लॉग नहीं देखा तो चैनल में विजिट करके पहले बकरीद वाला व्लॉग देखें। तो चलिए अब जब निकलते हैं गैरेज के लिए तब आप लोगों से मिलते हैं। मैं निकल चुका हूँ गैरेज की ओर और आज है वीकेंड ही और आज जुम्मा भी है तो सवेरे ही गैरेज की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि फिर वापस आना ही पड़ेगा 12-12:30 बजे जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं गैरेज और आप लोगों से मिलते हैं गैरेज पहुँचने के बाद। तो अब पहुँच चुके हैं गैरेज और गैरेज में हम लोगों को मिला है शाहरुख खान का भतीजा तौफीक खान जो कि जनता से आ रहा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं रहता है तो सबसे पहले टूल्स वगैरह सब एक जगह कर लेते हैं। करने के बाद फिर तौफीक भाई यहाँ पे सजा देता है जो कि शाहरुख खान का भतीजा है। तो अब ये सब सजाने के बाद अगर काम मिलता है तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। और अब हम आ चुके हैं हम लोग गैरेज का स्टोर रूम। यही है स्टोर रूम, यहाँ सब फिल्टर वगैरह रहता है। आए थे पानी पीने के लिए, सोचे आप लोगों को स्टोर रूम भी दिखा दे। ये हम लोग का रियाज दा पेंट मिस्त्री है, गाड़ी सबका पेंट करता है, ये भी पानी पीने आया है। अभी हम लोग गैरेज पूरा सन्नाटा है, कोई आया नहीं है। बहुत सारे लड़का लोग आया नहीं है, गाय के लिए आज ईद है ना, इसी के लिए। और अब हम लोग का पूरा जनता तौफीक बस सजा दिया है, देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से सजाया है। इसको मिलना चाहिए एक तो अवार्ड, इसको अवार्ड दिलाएंगे हम लोग। नीचे का सब सजा दिया है और फिर हम लोगों को कूलेंट डालने का काम मिलता है ये गाड़ी XUV 500 में, क्योंकि इसका कूलेंट चेक होगा, रेडिएटर से लीकेज हो रहा था। कल हम लोग बनवाए थे, क्योंकि कल हम नहीं आए थे, सब लोग बनवाया था। देखते क्या होता है। और अब मैं वसीम दा के साथ निकल चुका हूँ। वसीम दा को मुझे छोड़ना है जाके पुन्नो सिटी का पास। वसीम दा कुछ काम से जा रहा है, वसीम दा भी गाड़ी चला रहा है, आधा रास्ता फिर हम चलाएँगे। तो चलिए अब वहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों से मिलते हैं वसीम दा को छोड़ के। अब आप लोगों को दिखने वाला मर्सिडीज़ का शोरूम। पुन्नो सिटी पहुँच चुके हैं और वसीम दा ये I-10 लेके जाएगा, इसका फ़ोटो वगैरह कर रहा है। कि और वसीम दा का फ़ोन को कुछ हो गया, उसका लोकेशन नहीं हो तो वो मेरा फ़ोन लेके जाएगा। तो चलिए अब उसको फ़ोन दे देते हैं। तो गैरेज आने के बाद फिर हम इसको शाहरुख खान का भतीजा को लेके निकले थोड़ा सा बाहर। हम लोग पुराना गैरेज जाने के लिए चाय देने जा रहा। तो अब चलिए पुराना गैरेज चलते हैं, दिखाते हैं कैसे चाय दे रहा शाहरुख खान का भतीजा। चाय का बिजनेस करता है हम लोग गैरेज में। यही हम लोग का पुराना गैरेज, यहाँ पे गाड़ी वॉशिंग होता है, यहाँ पे डेंटिंग का काम होता है, यहाँ पे पुट्टी उट्टी होता है। ये हम लोग सोसी काका है, ये कहाँ बना रहा सोसी का पुट्टी बना रहा सोसी काका यहाँ पे। और शाहरुख खान का भतीजा चाय दे रहा सबको। है इलियास दा चाय दी से भर के दी से तो भर के नहीं दिया शाहरुख खान का भतीजा चाय का बिजनेस में खोटा कर रहा है। ए भर के दे। तो चलिए अब शाहरुख खान का भतीजा चाय दे दिया, हम लोग चलते हैं वापस से गैरेज। और गैरेज आते साथ देखे कि यहाँ पे इसका लीकेज वापस हो रहा है। जैसे कि आपको बोले थे ये कल ये बन के आया था, तो अब इसको चेंज ही करना पड़ेगा। और तारक दा लोग यहाँ पे खोल रहे हैं। जब तक तारक दा खोल रहा है तब तक एक और गाड़ी जो I-10 लेके आए वसीम दा लेके आ चुका है। अब उसको मेरे को सर्विस करने को बोल रहा है। तो देखिए इसका होस वगैरह सारा कुछ खोल दिए, तो उसका सर्विस करते हैं। तो I-10 उस्ताद लगा दिए है, इसका सर्विस करने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका एयर फिल्टर खोला जो कि शीशा के पास रख दिया हूँ। और उसके बाद जाकर 16 नंबर गोटी प्लग का जितना रिंच लगता है सब लेके आ गया। और लेके आने के बाद यहाँ पे शाहरुख खान का भतीजा को बोल दिया कि तुम चक्का खोलो, चक्का जुगान करो। एक साइड का चक्का जुगान कर दिया है। अब इसको चक्का खोलने के लिए गन चाहिए, इतना बड़ा ये नवाब है, गन से खोल रहा। और फिर अब मैं प्लग खोल दिया हूँ। प्लग खोलने के बाद उस्ताद को दिखाने जा रहा हूँ उस्ताद क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। जब तक शाहरुख खान का भतीजा ब्रेक भी खोला, फाइनली ब्रेक खुल चुका है। और ब्रेक यहाँ पे बहुत ही मोटा जबकि अभी चलेगा काफ़ी। ये एक साइड का ये था और फिर दूसरा साइड चलिए, दूसरा साइड भी आ चुका है। दूसरा साइड का ब्रेक वगैरह सारा कुछ ठीक है। तो बस इसको घस के लगाना पड़ेगा। 10 इसका AC फिल्टर देखिए कैबिन में यहाँ पे रहते हैं। इसका तो अभी हम खोल दिए हैं, देखिए नेट वाला रहता है। फाइनली खुल चुका है मेरा। तो चलिए अब यही लास्ट खोल दिया और कुछ तो बचा नहीं है। मोबाइल वगैरह डेन वो कर रहा है। अब नमाज का टाइम भी हो चुका है तो अब निकलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। पहले देखते हैं वो मोबाइल डेन कर पाया है कि नहीं, तो मुझे खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिर्फ मोबाइल खोल दिया, मोबाइल हम लोगों का डेन हो चुका है। अब बस ऑयल फिल्टर खोलना बाकी है। ऑयल फिल्टर खोल के हम लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे। कहाँ भाई ऑयल फिल्टर भी तौसीफ खोल दिया है। तौसीफ को आज तो वर्ल्ड कप दिलाना ही होगा बाबूदा को बोल के। तौसीफ आज वर्ल्ड कप मिलेगा भाई आपको। अब चलो नमाज़ पढ़ने। और अब हम निकल चुके जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए। भाई मिल गया तो भाई अपना गाड़ी से छोड़ दे रहे हैं। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं घर। बस अब जल्दी से नहा धोआ के होते हैं रेडी, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो रेडी होने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। जल्दी से नहा चुका है, नहा धोआ के रेडी, और अब टाइम भी ज़्यादा बचा नहीं है। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। खुतबा भी स्टार्ट हो चुका है।
तो चलिए अब सीधा मस्जिद पहुँचने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। जुम्मा का नमाज़ मुकम्मल करने के बाद हम लोग निकल चुके सुलाने की तरफ। रास्ता देख सकते हैं आप लोग कितना सन्नाटा पड़ा है, कोई भीड़ नहीं है रास्ते में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सोलाना कब्रिस्तान पहुंच गए। और पहुंचने के बाद हम लोगों का ज़ियारत वगैरह हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घर, और घर जाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। अब मैं आ चुका हूं घर, और टाइम ज़्यादा बचा नहीं क्योंकि जल्दी से गैरेज भी जाना है। फ़ोन आ रहा है, जो सर्विस वाले गाड़ी खोले थे वो गाड़ी का काम कंप्लीट करना है। तो चलिए अब जल्दी से कपड़ा चेंज करते हैं, खाना खाते हैं, फिर गैरेज चलते हैं। तो पहले कपड़ा चेंज करते हैं और फिर खाना खाने चलते हैं नानी अम्मी के अंदर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और अब मैं अपने नानी अम्मी का आ चुका हूँ खाना खाने के लिए। तो अब खाना खाने के बाद चलिए चलते हैं गैरेज, और सीधा आप लोगों से गैरेज पहुँचने के बाद ही मिलते हैं। नसीब मेरा बहुत अच्छा है, जैसे ही गैरेज पहुँचे देख सकते हैं क्या हालत हो चुका है। ये गाड़ी कंप्लीट ही करने जा रहे थे, देखिए प्लग हाथ में लिया गैरेज पहुँच के, और बारिश आ गया। अच्छा हुआ थोड़ा देर और अगर बाहर होता तो फिर फंस जाता है, बहुत गंदा वाला। तो चलिए अब इसका प्लग बैठ के घसते हैं जब तक बारिश हो रहा है। जब छूटेगा तभी अब काम होगा। देख सकते हैं बहुत ख़राब मौसम हो चुका है कोलकाता का, लगता है वापस से वाटरफॉल आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। अब साफ कर दिया है, प्लग साफ करने टोटल बॉडी स्प्रे में मार रहा है 3M। प्लग व्लग साफ करके सब रख रहे, दिखा दिए हमारे पीछे बारिश हो रहा है कि नहीं, पीछे दिखा के अभी का ये पीछे पूरा बारिश हो रहा है। प्लग व्लग साफ करके रख रहे, बारिश छूटेगा तो जल्दी से सर्विस कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा काम क्या मिलता है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। बंद करो। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बारिश हो रहा है और काम नहीं है, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए क्योंकि बाहर रहने से अच्छा है, बाहर रहेंगे कपड़ा वगैरह भीगेगा। तो ये गाड़ी का काम हो रहा था जिसका सुबह में कूलेंट का वही वाला गाड़ी है, इसी में हम लोग थोड़ा बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। अब बारिश वगैरह छूटने के बाद बाहर निकलते हैं। अगर बारिश नहीं छूटेगा ऐसे भी काम नहीं है, बाहर घर चल जाएंगे, घर जाकर थोड़ा कहीं घूमने वगैरह चल जाएंगे, या तबीयत भी ठीक नहीं सो जाएंगे। क्या बोलते तौफीक भाई, कुछ बोल दो, मुबारक बोल दो, जोर से बोल दो, मुबारक। हाथ मत लगा इस तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा गाइस। 40-45 मिनट हो गया और अब हम लोग स्टूडियो में आ गए। देख सकते हैं पूरा रिमाउंट रोड में पानी लग गया है, और अब लगता है सीधा हम लोग को काम नहीं करके घर ही जाना होगा। ऐसे भी मेरा कपड़ा भीग गया तो हम घर ही जाएंगे अब थोड़ा देर बाद। 4 बज गए हैं, तो चलिए अब भाई जब छूटता है तब आप लोगों से मिलते हैं। आज 24 घंटे वीडियो बना वीडियो बना रहे हो तो वीडियो बनाने का हुआ। पूरा सर्विस अब कंप्लीट हो चुका है। लास्ट मोबिल बचा हुआ था, ये भी हम लोग डाल दे रहे। इसमें 3.5 लीटर लगेगा ग्रैंड i10 के अंदर गाड़ी में। तो हम लोग कूलेंट भी डाल रहे हैं यहाँ पे। और अब हम लोगों का सामने का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग सोचे पीछे का भी एक चक्का खोल के पीछे का ब्रेक वगैरह चेक कर लेते हैं। पीछे का ब्रेक शू सिलेंडर सब ओके है। अब हम लोग इसी को सर्विस करके लगा देते हैं क्योंकि 22 फीट से स्टार्ट हो रहा है। लगाने के बाद गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। गाड़ी का पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है, सर्विस का जो भी करना था। और अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर लिया हूँ। स्टार्ट करने के बाद चेकिंग कर रहा हूँ कहीं से कोई लीकेज वगैरह या सर्विस लाइट वगैरह तो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। एसी भी चेक कर लिया हूँ, सब सही है। तो चलिए अब ये गाड़ी का तो काम कंप्लीट हो चुका है और बारिश आ चुका है, इसीलिए मैं वापस से गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो चलिए अब कुछ नेक्स्ट काम मिलता है तो फिर मिलते हैं, या फिर घर जाने टाइम आप लोग सीधा मिलते हैं। तो लीजिए बारिश छूटने के साथ कहानी स्टार्ट हो चुका है तूफान का। यहाँ पे एक गाड़ी आया है स्कोडा सुपर भी, जिसका हालत आप लोग खुद ही देख सकते हैं। पूरा बैक ग्लास टूट चुका है, ऊपर का पूरा डेंट हो गया है, और सामने का मेन चीज़ सनरूफ का ग्लास टूट गया जो कि बहुत महंगा आता है। अब इसका इंश्योरेंस क्लेम होने में कितना दिन लगेगा, तो चलिए देखते हैं। कस्टमर तो गाड़ी ला के हम लोगों को दे दिया और गाड़ी का हालत आप लोग भी देख रहे हैं। अब मैं गैरेज से निकल चुका हूँ घर के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग को इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और जो चैनल में है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।